एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। कह रहा है शो करिए हर एंगल जो होगा रेक्टेंगल का वो अपने आप में एक राइट एंगल होगा। ए बी सी डी, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अच्छा रेक्टेंगल होता क्या है, वहीं बैठ जाओ। रेक्टेंगल होता क्या है हमारे पास? नहीं 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 नहीं, आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कब कहते हैं? जब पैरेललोग्राम और एक एंगल 90 डिग्री का हो, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें दिखाना क्या है यहाँ पर कि सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो प्रूफ लिख रहा हूं डायरेक्ट। आप कहेंगे कि सिंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, it implies it is a parallelogram in which one angle is of 90 डिग्री। हमने लेट कर लिया कि एंगल ए 90 डिग्री का है। भाई सारे एंगल 90 के दिखाने हैं, लेकिन ये दे रखा है कि वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल को आप अपनी तरफ से एज्यूम करके चलेंगे कि वो 90 है। अब आपको बाकी के 90 दिखाने हैं। नाउ एंगल बी इक्वल्स टू, सॉरी एंगल सी ले लो डायरेक्ट। एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, या एंगल ए लिख लो। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। वजह बताओ। शाबाश। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो है ही और एक एंगल 90 डिग्री का था, तो एक एंगल की हेल्प से हमने ये सामने वाला 90 दिखा दिया। दो 90 के आगे। अब एंगल ए और एंगल बी का सम, वजह बताओ। को इंटीरियर एंगल्स। पक्का? ए को 90 रख दिया हमने, तो बी कितने का आ गया? एंगल बी 90 डिग्री का आ गया। ठीक। नाउ एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन वही, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एंगल डी भी 90 हो गया। तो आपने एक को 90 लिया था और बाकी के एंगल्स आपने 90 के दिखा दिए। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर सारे एंगल हमारे पास 90 डिग्री के आगे। क्लियर? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है शो करिए जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री के एंगल के साथ। इसका मतलब है ना, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो उसमें फुलफिल होंगी, बस आप पैरेललोग्राम जो के इसके रोम्बस के जो डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 वाला पार्ट आपको प्रूव करना है। ये ABCD है रोम्बस, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हमें पता है। ये इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर होंगे, मतलब AC परपेंडिकुलर BD, ये दिखाना। आप क्या करेंगे, दो साथ साथ वाले ट्राइंगल ले लेंगे, कोई भी दो साथ साथ वाले। ध्यान से देखो फिगर में, AOB COB ले लो चाहे तो, COB और DOC ले लो चाहे तो, ठीक है जी। या COD AOD ले लो, या AOD और AOB ले लो, कोई भी दो ले लो साथ साथ वाले, जो आपका मन करता हो। तो मैंने क्या करा, दो ट्राइंगल लिए, ये वाला और ये वाला, नाम लिखा इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल COB। कॉन्ग्रुएंसी लगाना चाह रहे हैं हम इसमें, AOB में और COB में। बता सकते? OB इक्वल्स टू OB कॉमन, ये सबको दिखाई दे रहा भाई। OA इक्वल्स टू
OC, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके लिए रीजन दे देंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और क्या, ए बी बी सी के इक्वल या सी बी के इक्वल, एक ही बात है। क्यों? ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, एडजेसेंट नहीं। तो आपने रीजन दिया ए बी इक्वल्स टू सी बी, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। कौन सी लग गई? ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी। ट्राइंगल एओबी बिकम्स कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीओबी। अच्छा, जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो आप कह सकते हैं कि एंगल एओबी एंगल सीओबी के इक्वल होगा सीपीसीटी से। बट बताइए एओबी और सीओबी का सम कितना? शाबाश, लीनियर पेयर। एओबी को एओबी लिखा, सीओबी को भी एओबी लिख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ट्वाइस ऑफ एओबी इक्वल टू, तो एंगल एओबी इक्वल टू। अच्छा, अगर एओबी 90 हो गया, इसका मतलब एसी परपेंडिकुलर बीडी के होगी। यही प्रूव करना था आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें अपने पास। यह है एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कहता है सर एग्जाम्पल नंबर 3? आपकी बुक में मेंशन है, इसे नोट कर लें पहले। हाँ जी सर। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर एबी एसी के इक्वल है। एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एक्सटीरियर एंगल पीएसी को, सीडी पैरेलल है एबी के। कह रहा है शो करो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और एबीसीडी पैरेललोग्राम होगा। एक बात देखने की है इस फिगर में, अगर वो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया डीएसी बीसीए के इक्वल, तो ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर वाले एंगल इक्वल आगे तो लाइनें कैसी हो जाएंगी? एक पेयर पहले से पैरेलल दे रखा है, एक हम दिखा देंगे, फिगर क्या बन जाएगी? तो मतलब दूसरा पार्ट तो डायरेक्ट हो जाएगा। असली मुद्दा पहले पार्ट का है, सिर्फ मेन जो है हमारे पास वो फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 3 का। तो फिगर बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए। यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 3। सर उसने कहा हमारे पास एबीसी एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, बना दिया भाई आइसोसेलिस। एक एक्सटीरियर एंगल है पीएसी, उसे ये लाइन बाइसेक्ट कर रही, इसका नाम एडी है। वो कह रहा सीडी पैरेलल है एबी के, ये बाइसेक्ट कर रही भाई। बाइसेक्ट का अर्थ तो समझते ही हैं आप, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। पक्का? ठीक है सर, डन। देखो अब इसका प्रूफ, बड़ा आसान सा प्रूफ है इसका। अच्छा, पीएसी इस ट्राइंगल का क्या है? एक्सटीरियर एंगल। किसके इक्वल होता है यार एक्सटीरियर एंगल? सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट के, यानी कि इसके प्लस इसके। एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी। बोलो भाई, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? ये क्यों इक्वल है?
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से, पक्का। बट एंगल एबीसी इक्वल है एंगल एसीबी के, क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल है एसी के, और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। पक्की बात। सर मैंने क्या करा, मैंने पीएसी को पीएसी लिखा रहने दिया, एबीसी की जगह पर क्या लिख दिया, एसीबी। एक एसीबी पहले से लिखा हुआ है, पक्का। सर इस स्टेप तक यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो बताए, इस स्टेप तक। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं, सर आपने ए बी सी को क्यों हटाया, ए सी बी को क्यों नहीं हटाया? तो कोई इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है कि मैंने ए बी सी को हटाया, ए सी बी को नहीं हटाया? क्योंकि हमें वो प्रूफ मिलाना है। देखो आप ध्यान से, पहला पार्ट बीसीए लिखा है, उसमें बीसी ए हो या ए बी सी, बात एक ही है। तो हमें वो वाला एंगल चाहिए था, इसलिए हमने इसको रिमूव नहीं करा। अब मुझे इसका बाइसेक्टर पता है और इसका ट्वाइस पता है, तो मैं क्या करूंगा जब बाइसेक्टर पता होता है, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय, याद है कौन से चैप्टर में सिखाया था, 6th में। जहां कहीं बाइसेक्टर आता है वहां पर हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। बताओ सर, एंगल पीएसी अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी कहूं या बीसीए कहूं, एक ही बात है, अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, बोलो पीएसी का आधा कितना, एंगल डीएसी, जिसकी जरूरत है वही लेंगे ना। कहां से आया, सिंस एडी बाइसेक्ट्स एंगल पीएसी, इसलिए उसके आधे को ये ले लिया। हो गया पहला पार्ट प्रूव। दिखने में कैसे एंगल है दोनों, डी ए सी और बी सी ए, हाँ जी। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो हम कह सकते हैं क्या, एडी पैरेलल होगी बीसी के। ऑल्सो आपको दे रखा है सीडी पैरेलल है एबी के। कहां से आया, तो क्या क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम बन गया। जब आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल आ गए तो बन गया पैरेललोग्राम। इस पे लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, 4th पे, 3rd पे, आगे भी 2-3 है बताऊंगा अभी। 3rd पे 4th पे दोनों पे लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। एग्जाम्पल नंबर 3, इसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कहता है 4, समझिए ध्यान से। टोटल 8 एग्जाम्पल हैं इसके अंदर। 8 एग्जाम्पल्स में से जो 8th एग्जाम्पल है उसका प्रूफ बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, जो आपने एनसीईआरटी 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, क्वेश्चन 4 सेम टू सेम प्रूफ है एग्जाम्पल 8 का। तो एग्जाम्पल 8 के ऊपर ही लिख लो, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2। एग्जाम्पल नंबर 8 पर किताब में लिख लो, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 8.2। इसको ना इंटरसेप्ट थ्योरम भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लीजिए आपके पास तीन पैरेलल लाइंस हैं, अगर आपके पास तीन पैरेलल लाइंस हैं और उन्हें दो ट्रांसवर्सल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर एक ट्रांसवर्सल के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे हैं तो दूसरे वाले ट्रांसवर्सल पर भी जो पार्ट्स होंगे उसके अंदर पैरेलल लाइन होंगे, यानी कि जो उसके इंटरसेप्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम कहलाती है इंटरसेप्ट थ्योरम। अगर आपका एमसीक्यू पार्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके अंदर डायरेक्ट ये रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट बताऊंगा कैसे। तो ये आपके पास एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया भाई सबने? नोट हटा दूं? ऑनलाइन जो स्टूडेंट है कर लिया नोट? यस सर। यस सर। जी। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम। फिगर पे नेमिंग मत करिएगा अभी, आप फिगर मत बनाइएगा, मैं बनाऊंगा अभी। टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी। See figure 8.15 show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle। अच्छा सुनिए ध्यान से। देखिए एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 4। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक को वो कह रहा है एल, एक को कह रहा है एम, फिर कह रहा है एक ट्रांसवर्सल है जिसको उसने नाम दिया है पी, वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसने ना और कोई नाम दे नहीं रखा, यदि आप ध्यान से देखो फिगर में, और कोई नाम क्वेश्चन में दे नहीं रखा। क्वेश्चन में 3 नाम है, वो तीनों हमने लिख दिए, बाकी नेमिंग अपने हिसाब से दे रहे हैं हम। ए बी सी डी, इसे ई, इसे एफ, जहां ये कट कर रहे हैं उसे जी, इसे एच। ठीक है जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इसका बाइसेक्टर और ये इसका बाइसेक्टर जी एम और एच एल। अभी मैंने सिर्फ 2 एंगल के बाइसेक्टर बनाए, चारों के नहीं बनाए। इसे देख के आपको कुछ याद आ रहा? क्या याद आ रहा? इक्वल होते हैं तो पैरेलल होते हैं। कहाँ पढ़ा था ऐसा कुछ है? चैप्टर 6 में एक एग्जाम्पल नंबर 5 था जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स पैरेलल थे, लाइन पैरेलल दिखानी थी। उसके साथ मैंने आपको 3 अटैचमेंट्स कराए थे, दो कॉरस्पॉन्डिंग के, 2 अल्टरनेट के। 2 बताए थे कॉरस्पॉन्डिंग के और 2 बताए थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, कि अगर आपके पास लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगे। उसे प्रूव करना सिखाया था, वही सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैं आपके सामने पहले इसे समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसके बाद आप इसे नोट करिएगा। आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो साथ साथ भी नोट कर सकते हैं आप। सुनिए ध्यान से। मैंने लिखा, प्रूफ कर रहा हूं, मैंने लिखा भाई यहाँ पर कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल एंड ई एफ इज, सो एंगल ए जी एच इक्वल होगा क्या एंगल जी एच डी के? वजह बताओ। शाबाश। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों एंगल का बाइसेक्टर पता है मुझे, क्या करूंगा? शाबाश, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2।
तो मुझे मिला एंगल AGH अपॉन 2 GHD अपॉन 2। AGH के आधे को मैंने अंदर वाला लिया, देखो यहाँ वाला एंगल 1, और इसे अंदर वाला एंगल, तो क्या एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के आगे, बट दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या इट इम्प्लाइज GM पैरेलल हो गई HL के? बोलिए सर, हो गया क्या? अच्छा, जैसे GM HL के पैरेलल हुआ, पैरेलल का निशान ही नहीं लगा, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें की बात। GM HL के पैरेलल होगी। अच्छा, अगर मैंने इधर के बाइसेक्टर ना लेके इधर वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर वाले बाइसेक्टर ले लिए होते, तो क्या होता भाई? अगर मैंने ये वाले बाइसेक्टर ना लिए होते, ये ले लिए होते, GM और HL ना लेके HM और GL ले लिया होता, तो इधर की तरफ 1 इधर की तरफ 2 आता और ये दोनों पैरेलल हो जाते। तो इतनी सारी प्रोसेस दोबारा दिखाने से अच्छा हाँ जी सर, इतनी सारी प्रोसेस दोबारा दिखाने से अच्छा हम इसके अंदर लिखेंगे सिमिलरली GL पैरेलल किसके? HM के। हाँ जी, क्लियर है बात? सिमिलरली GL पैरेलल HM, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, आमने सामने के दोनों पेयर आपस में पैरेलल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल GMHL इज ए, बोलो सर, कह सकते हैं? अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया यार ये तो। हमें एक एंगल और दिखाना है जो कि 90 डिग्री का होगा। जैसे ही मैं एक एंगल 90 डिग्री का शो कर दूंगा, एट वंस मैं ये कह दूंगा कि ये तो रेक्टेंगल बन गया। अब मुद्दा ये है कि वो एंगल 90 डिग्री का कैसे आएगा, क्या तरीका है? जरा ध्यान से बोर्ड पे देखना, मैं दो एंगल के नाम बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, दो एंगल के नाम बोल रहा हूँ, देखो कौन कौन से। नाउ एंगल GHC और प्लस एंगल GHD। एंगल GHC और एंगल GHD कैसे एंगल्स हैं भाई ये? हाँ जी, लीनियर पेयर। इनका सम कितना होगा? इनका सम होगा हमारे पास 180। क्यों? अच्छा, आपको इन दोनों का बाइसेक्टर पता है क्या? इसका भी और इसका भी। क्या करेंगे? डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2। तो ये मिला आपको GHC अपॉन 2, GHD अपॉन 2 और 180 अपॉन 2 कितना? अच्छा, GHC के आधे को मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे फिगर में लिख लेना पहले। एंगल 3 और इसका आधा तो 2 पहले ही ले रखा है। तो बताओ फिगर में 3 + 2 को जोड़ के क्या बन गया? अरे भाई, 3 + 2 जोड़ के नाम क्या बन गया? राइट एंगल। दिमाग में बुद्धि खराब है। नुके कहाँ रहते हो? कहने लगे पुलिस लाइन में। नहीं, पुलिस लाइन में कहाँ रहते हो? अपने घर में। घर कहाँ है? पुलिस लाइन में। मैं पूछ रहा 3 + 2 जोड़ के कौन सा बन गया? कहने लगे 90 डिग्री। मैंने कहा नहीं नहीं, ये जोड़ के ये कौन सा बना? नुके राइट एंगल। कमाल है यार।
नाम पूछा आपसे, 3+2 को जोड़ के बन गया एंगल MHL। तो आप ध्यान से देखो, ये फिगर पैरेललोग्राम आपने यहाँ दिखा दी, और एक एंगल 90 डिग्री का आपने यहाँ दिखा दिया। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रिलेटरल GMHL इज अ रेक्टेंगल। वो लाइन लिखना चाहो लिख लेना कि इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इट इंप्लाइज इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है सर। तो ये आपके पास हो गया जी एग्जांपल नंबर 4। 8th एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हमारे 5 एग्जाम्पल पूरे हो जाते हैं। अभी हमारे पास 3 एग्जाम्पल और बचते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 5th, 6th, 7th और कुछ थ्योरम्स। तो वो जो थ्योरम्स हमारे पास है प्लस ये 3 एग्जाम्पल्स, ये हम कल खत्म कर देंगे। तब तक आप लोग करना क्या है वो नोट कर लें। अगर किसी की 8.1 रहती है जो कल हमने रिवीजन में दी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टूडेंट्स अपनी वो 8.1 कंप्लीट करेंगे, and after then you have to repeat these 5 examples 1 2 3 4 and 8। नोट कर लीजिए प्लीज। रिपीट एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 and 8। यहां तक का अपना वर्क कंप्लीट कर लें।